हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। और अभी हम हैं सासी चौराहे पे और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बाहा की तरफ, क्योंकि हमें जाना है वहाँ से अभी तक जहाँ तक सोचा है पिनाहट का किला देखने के लिए। काफ़ी हिस्टोरिकल है और अभी टाइम जो हुआ है 6:10 हो गए हैं। और हमारा जो भाई पूरा क्रू मेंबर है वो ये आरोश है और ये है गौतम RS 200 से, और हम भाई अपनी पल्सर 150 से। रोहित से बात की थी, रोहित का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, तो भाई अब ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। हवा में है बहुत ज़्यादा ठंडक। अभी लोहरना चौराहा निकल आए हैं और साईं मंदिर भी निकल आए हैं, और घर पे सोचा था कि शर्ट पहन के चलते हैं, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ठंडक है। आज 28 फरवरी है 2021। कचौरा का किला भाई तकरीबन 1 साल हो गया इसको देखे हुए। यहाँ पे अगर रेस्टोरेंट खोला जाए भाई बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। बाहर यहाँ से 21 किलोमीटर है, काफी दूर जाना है अभी भी। सालों बाद इसको क्रॉस कर रहे हैं भाई, और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। ये है बाकी रेलवे लाइन भाई, जो इटावा से बाहर जुड़ गया है, हम कहीं ना कहीं उसके बराबर में चल रहे हैं। इधर है सरसों के खेत, इधर है गेहूं के खेत। होली आने वाली है भाई, तो गेहूं के खेत तैयार है भाई। बाहर रह गया यहाँ से 7 किलोमीटर और फतेहाबाद 40 है, तो भाई हम लोग एंटर कर गए हैं बाह में। तो ये है भाई बाह के कुछ सुबह सुबह के नज़ारे। अभी तो बंद ही चल रहा है, दिन है संडे, तो ना के बराबर ही भाई भीड़ शीड़ है। तो भाई हमने मेन जो रास्ता है हाईवे वो छोड़ दिया है, और यहाँ से हम लोग खेतों के बीच से होते हुए जाएंगे, मेन रोड पकड़ेंगे आगे जाके। हम लोगों ने वो मिस कर दिया, और वहाँ से तकरीबन 10 मिनट का ही रास्ता है, तो इस रेलवे लाइन को पार करना है, उस तरफ जाना है। ओ भाई आ जाओ। तो भाई यहाँ हमने करीब कुछ पेट पूजा। असल में आगरा में चलती हैं भेड़ई, अपने इटावा में चलते हैं खस्ते। तो हम लोगों ने खाएंगे 2 भेड़ई, और अब हम चलेंगे सीधा, इस रोड को कहीं नहीं छोड़ेंगे। हमें ये है राजा का ताल, इस तरह हमारे उल्टे हाथ पर राजा का ताल बहुत बड़े एरिया में फैला है भाई। ऊपर जा रहा है बंदर लाइन को पार करते हुए। तो मिल गई भाई हमें शॉप्स। ये है
वासुदेव प्रसाद। A few moments later. पिनाहट बहुत पुराना है। हम लोगों को पहुंचना है किले की तरफ। देखिए यहाँ पुराने पुराने गढ़ी टाइप के कुछ बने हुए हैं, छोटे छोटे मकान, दुकान, जिनमें ककैया ईंट लगी हुई है। बहुत पुराने पुराने स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ओहो हो, कुछ नज़र आया भाई। सामने किला भी नजर आया। वाह, यहाँ तो मंदिर भी है। बड़ा पुराना है भाई, कोई हिस्टोरिकल सी चीज है ये। हाँ, सामने नजर आ रहा है पिनाहट का किला, जो कि लगभग कचौरा घाट के किले जैसा ही है। मगर अब तो बहुत चीजें चेंज हो गई हैं यहाँ पे। तो भाई हम तो पहली बार देख रहे हैं। और यहाँ से शुरू है बेहड़। इधर तो भाई यहाँ पे रास्ता बंद है। तो भाई आ गए। फर्स्ट व्यू है वो जो ये है भाई। तो भाई एक इमारत है ये, और यहाँ पे भाई इसके पिलर पड़े हुए हैं, जो कि नीचे का हिस्सा था। आज तो बिल्कुल खंडर है ये जगह। ये पिलर का हिस्सा एक पड़ा हुआ है। वाह, कितना इतिहास छिपाए हुए है किला अपने में। आज गंदगी की वजह से इसका हाल बेहाल है। दोस्तों हम आ गए हैं पिनाहट के किले में, और अभी बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसके जो पिलर्स हैं वो कुछ पड़े हुए हैं, जो कि ये दीवाने आम जो है, या दीवाने खास के, ये यहाँ के दरबार लगा करता था, उसमें से गिर गए हैं और हम चढ़ गए हैं ऊपर की तरफ। अभी हम आए हैं इस रास्ते से, और ये है यहाँ का दीवाने आम, दीवाने खास, जहाँ पे दरबार लगा करता था। और जो भी चीज़ें हुआ करती होंगी सब यहीं पे, राजा साहब भी यहीं कहीं बैठा करते होंगे, उनका आसन यहीं कहीं ऊपर कहीं लगा करता होगा, जो कि अब ख़त्म हो गया है। मेन बिल्डिंग जो है वो रही वहाँ पे, और इसी में ऊपर रहा करते होंगे राजा साहब। बाकी के जो जनाना महल वगैरह होते होंगे वो उस तरफ, जो कि खंडर हो गए हैं पीछे की तरफ, वहाँ पे होंगे। अभी हम लोग चल रहे हैं मेन बिल्डिंग को देखने के लिए उस तरफ से। तो यहाँ से पूरा पिनाहट नज़र आता है हमें, पूरा पिनाहट है ये। और इस तरफ है बेहड़, और एक इमारत ये रही, ये शायद जानवरों के काम आती होगी कहीं ना कहीं। और ये यहाँ पे एक वॉच टावर, और ये रहा हमारा दीवाने आम, और जो निवास होगा राजा साहब का वो होता होगा। और यहाँ से कुछ और नज़र भी आ रहा है हमें, दिखाते हैं आपको। ये जो बाउंड्री है यहाँ से वो गई और वहाँ तक गई है। तो काफ़ी बड़े एरिया में किला रहा, और वहाँ से पूरा चौकोर एरिया था। आज तो किला नाम भर का ही रह गया है। यहाँ पे 2 मूवी की शूटिंग हुई है,
ढीठ पतंगे और एक ब्लॉकबस्टर मूवी जो कि सनी देओल स्टारर थी, उसका नाम था यतीम। अगर आप यतीम मूवी देखते हैं तो उसमें जो अमरीश पुरी साहब का अड्डा है वो यही जगह है और यहीं पे उसके सीन शूट हुए थे उस ज़माने में, जब 1987 के आसपास में शायद वो मूवी आई थी। उस टाइम पे ये जो पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये जो गिर गया है, ये पहले पूरा हुआ करता था। अब 30 साल हो गए उस बात को, 30 साल में काफ़ी कुछ बदल गया है यहाँ पर। यहाँ से भी काफ़ी सीन शूट हुए थे, जैसे कि इस जगह पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इस जगह पे यतीम मूवी के काफ़ी सीन लिए गए थे। साइड से कई जगह डाकू दिखाए गए थे और यहाँ पे अमरीश पुरी साहब का अड्डा होता है जिसमें कि वो लोग सनी देओल और मीनाक्षी सादरी को पकड़ के लेके आते हैं और यहाँ से अमरीश पुरी निकल के आते हैं इस जगह से और फिर कैमरा यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सनी देओल और मीनाक्षी सादरी खड़े होते हैं और अमरीश पुरी साहब उस जगह बैठे होते हैं यहाँ पे कहीं पे। ऐसा कुछ सीन था। पीछे की बिल्डिंग आप मेन जो बिल्डिंग है उसको आप देख सकते हैं यहाँ से। सेम बिल्डिंग जो है आप कचौरा के किले में भी देखेंगे, जब कि हम वहाँ गए थे तो आपने भी देखा होगा, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ही है। तो ये भदौरिया राजाओं के किले थे जिनको कि आर्किटेक्चर अगर बोला जाए तो लगभग एक जैसा ही है। और अगर आप अटल किले में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। यह जो जगह है ये बहुत पुरानी है, इसका इतिहास महाभारत कालीन है। नक्काशी आज भी जीवंत है भाई। छोटी छोटी चिड़ियों ने इसमें जो दरारें हैं उसमें अपना घोंसला बना लिया है। ये सब जगह इनके घोंसले हैं और ये इतना चहचहा रही हैं इसीलिए क्योंकि ये देख रही है कि हाँ हम लोग यहाँ पे हैं। और उस टाइम पे किस तरह से पट्टियों से लेंटर डाला गया है ये आज से 400 साल पहले। अब जो है जो चूना पत्थर है और जो प्लास्टर है वो धीमे धीमे ख़त्म होता जा रहा है और हर बरसात में कुछ ना कुछ हिस्सा गिर जाता है इसका। दीवाने आम कितना बड़ा था ये, और ये हिस्से जो है पूरे गिर चुके हैं। ये जो पड़े हुए हैं ये सब गिर चुके हैं। अब ये तमीज़ दोज हो गए भाई। बताओ, कुछ लोगों ने तो इसमें कंडे पाथने और देखिए मकान भी बना लिए हैं इसमें। इसी तरह से चीज़ें ख़राब होती हैं, लोग कंडे रख रहे हैं इसके अंदर। मैं बाउंड्री दिखा रहा था वो रही, और फोकस करता हूँ। बाउंड्री जो थी वो थी और ऐसे किनारे होते हुए वो वहाँ से बाउंड्री होती हुई वहाँ से थी। अभी उस तरफ भी हम लोग चलेंगे। यतीम मूवी में एक सीन होता है जिसमें कि अमरीश पुरी साहब इस बिल्डिंग से निकल के आते हैं, इस गेट में से अंदर से। यहाँ पे कपड़ा पड़ा होता है उसमें से वो निकल के आते हैं और ये एक वॉच टावर रहा होगा। यहाँ से चढ़ के आदमी काफ़ी दूरी एरिया में देख सकते थे। तो भाई अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ और अभी यहाँ पे आ गए हैं। आप समझिए ये मट्टी इतनी यहाँ पे गिर गई है, यहाँ पूरा का पूरा ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आ गया। उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं और ये नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ही डैमेज हो गया है। यहाँ पे लोग कंडे पाथ रहे हैं, पूरी तरह से कब्जा कर लिया लोगों ने। तो यहाँ पे ये पिलर हैं जो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और अंदर जो है प्लास्टर वगैरह सब झड़ चुका है, पूरा डैमेज हो गया है भाई। पता नहीं कब ये इमारत गिर जाए। सामने से सीन दिखाने की बात करूँ तो भाई यहाँ से जो अपना दरबार है बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पूरा गिर चुका है भाई। हम इसके आगे हैं ऊपर।
तो ये है भाई चंबल और उसके बेहड़। अभी हम हैं दूसरी मंजिल पर और इस तरफ जा रहे हैं। ओ हो, इधर से अगर देखने की बात करें तो इसके ये जो हैं झरोखे ही रह गए हैं ऊपर जो छत पे थी, और बाकी का हिस्सा जो है पूरा जमींदोज हो चुका है। और उधर से भी वो दीवार सिर्फ शेष रह गई है। इधर पूरा ये देखिए कितना बड़ा दीवार यहाँ पे गिरी पड़ी है, कितनी मोटाई है उसकी, कम से कम 6 से 7 फीट की। और ये पूरे के पूरे चीज़ें ये सब गिर गई हैं यहाँ पे। अपने ज़माने में क्या रहा होगा, ये महल आलीशान रहा होगा। वो मंदिर है जिसका गेट खोल दिया है, वहाँ पे कोई आ गया है शायद पूजा वगैरह करने के लिए। और हमारी बाइकें 2 यहाँ खड़ी हुई हैं, मेरी पल्सर वहाँ खड़ी हुई है। और कुछ बिल्डिंग जो है वो छोटे छोटे गेट हैं उसमें, वहाँ पे खाने पीने का काम हुआ करता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। एक वॉच टावर वो रहा, तो एक ये रहा, और इसी तरह से हर जगह वॉच टावर रहे होंगे। तो भाई यहाँ पर आगे समझ में आ रहा है कि हाँ ये क्या जगह है। हर चीज़ का एक वक्त होता है और उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं धूमिल हो ही जाती है। और अब ये पिनाहट किला जो कि 400 साल का इतिहास लगता है, वो आज खंडरों में तब्दील हो गया है। और अब बस खंडर ही बचे हैं और कुछ इमारतें ही हैं। अगले कुछ सालों में ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। अब यहाँ कुछ ज़्यादा देखने लायक नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन इतना झाड़ी जंकार हैं कि आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। तो अभी है हम इस इमारत में दूसरी मंजिल पर। पीछे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा है। और ये इमारत भी बिल्कुल ही भाई अब ये ख़त्म हो जाएगा। अगले 10 साल में ये किला बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि लोगों ने बिल्कुल इस पर कब्ज़ा कर लिया है। लोग यहाँ पे पोटी करने आते हैं और जो भी इसके दरवाजे थे, चौखटें थी, जितनी भी पट्टियाँ थीं, वो सब लेके जा चुके हैं नॉर्मल लोग यहाँ से। बड़ी विडम्बना है ये भी। नीचे जो ये आप देख रहे हैं इन पे मेरी अभी नज़र गई, और ये जो हैं ये यहाँ पे गेट रहे होंगे यहाँ पे, और बड़ा ही भारी गेट रहा होगा यहाँ पे जो आज ख़त्म हो गया। उस पर पिलर्स रहते होंगे और वो ख़त्म हो गया भाई। ये नज़ारे बड़े भाई अल्टीमेट हैं। आप समझ में आ रहा है लोग क्यों यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए आते हैं, पिक्चर की शूटिंग के लिए आते हैं। तो अभी जिस पिनाहट में है उसका पुराना नाम पांडव हाट था, जो कि महाभारत कालीन नाम था। यहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था किसी वक्त में, जहाँ पे कि जैसे कि आप लोग जानते हैं जैसे बटेश्वर में जानवरों को मार्केट हुआ करता था, यहाँ पर भी तेल मसाले और जानवरों के अलावा बाकी सारे अनाज का यहाँ पे व्यापार हुआ करता था। और चंबल इसके बिल्कुल बगल में है और यहाँ पर नावों के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। धीमे धीमे भाषा शैली होती है वो सरलता की तरफ बढ़ती है, और इस वजह से इस जगह का नाम पड़ गया पिनाहट। पिनाहट के लोगों बनवाने का श्रेय राजा चंद्रसेन को जाता था, जिन्होंने इसको 1474 में बनवाया था, जो कि अपने चाचा भाव सिंह के मार्गदर्शन में इस किले का उन्होंने निर्माण कराया। यह किला दक्षिणी भाग मजबूती प्रदान किया करता था। यहाँ से वह दक्षिणी भाग में पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम रख सकते थे। बाद में कर्ण सिंह, राजा रुद्र प्रताप के अलावा और भी राजाओं की यह अंशकालीन राजधानी भी रहा। इसके अलावा यहाँ पे जो आप राजा का ताल देखते हैं उसके आसपास भी काफ़ी सुंदर इमारतें आज भी बनी हुई हैं, लेकिन आज वो भी खंडर होती जा रही हैं। आज भी यह किला
अपनी ऐतिहासिकता को प्रदर्शित करता है, लेकिन जिस तरह से आज इसकी अनदेखी की जा रही है उस तरह से यह किला अगले 10 साल में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे रानी निवास और बाकी जो परकोटे थे वो आज भी हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल खंडर हो गए हैं। आज भी हम जिस इमारत में खड़े हैं यह भी बिल्कुल गिरने ही की कगार में ही है। राजा साहब का दीवाने आम है वह भी बिल्कुल खसने की कगार पर है। बस कुछ बाउंड्री ही नज़र आएगी अगले 10 साल में। अगर कोई यहाँ पे आता है अगले 2030 में इस किले में कुछ भी देखने लायक नहीं रहेगा। तो हम चल रहे हैं। मेरे को बड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं नीचे नहीं गया हूँ, मुझे नहीं पता इनकी दीवारों की हालत कैसी है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं दीवारों के आसपास ही चलूँ, इसके बीच की छत पे ना चलूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है ये कब गिर जाए। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जाना है चंबल के किनारे, क्योंकि हमें देखना है लाटून पुल। वापस आ गए हैं भाई राज दरबार के पास। एक जो मूवी है धीर पटंगे, उसमें एक सीन है वो यहाँ से लिया गया, तब ये पूरा एरिया था। आप ये इनको देखेंगे छेदों को तो समझ में आएगा कि हाँ मैं किस चीज़ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो मेन कैरेक्टर खड़े होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और यहाँ पे देवी नाम की एक जो डाकू बनी होती हैं वो यहाँ खड़ी होती हैं, और यहाँ से वो सीन लिया गया होता है। इस जगह से एक सीन लिया हुआ था रात का, जहाँ पे कि वो लोग खाना बनाते हैं और थोड़ा डांस वांस भी करते हैं। इसके अलावा एक सीन जो लिया गया होता है वो इस जगह बैठे होते हैं चारपाई पे यहाँ पे, और देवी यहाँ बैठी होती हैं, और इस जगह से एक सीन लिया गया होता है बिल्कुल इसी जगह से। पीछे वो आप देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस जगह 2 मूवी की शूटिंग हुई, और अगर आप वो दोनों मूवी देखेंगे तो इस जगह से कनेक्ट हो जाएंगे, और काफ़ी कुछ नया पुराना आपकी यादों में आ जाएगा जब आप इस जगह आएंगे। तो अभी चलते हैं चंबल के किनारे। ये रानी निवास का स्थान है। अब सब जगह झाड़ी ज़्यादा है असल में। एक इमारत जो मैन है एंट्री पे, इसमें ऊपर जाने के लिए जीना भी है, लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे भाई। छत वगैरह पता नहीं कैसी क्या हो। यहाँ का भी सिपाही रहते होंगे भाई। और यहाँ पे भी गेट था। गेट को देखने की बात करें तो यहाँ से भी कुछ अब सब चीज़ ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो भाई चल रहे हैं यहाँ से। चलो जी। गंदगी बहुत है भाई, पूरा ऑक्यूपाइड कर रखा है। यहाँ पे भी किला का पूरा गेट रहा हुआ मैन, यहीं से एंट्रेंस करके वहाँ जाते होंगे हम लोग। 3 गेट मिला करते होंगे किसी वक्त में यहाँ पे। और ये पूरा का पूरा जो पिनाहट था पहले इस किले के अंदर ही बसा हुआ करता था। जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ, वो भी इस किले का ही पार्ट था। हमें जाना है लेफ्ट हैंड की तरफ चंबल के किनारे।